कांग्रेस के शहजादे चुनाव से पहले मोहब्बत की दुकान लेकर निकले थे, लेकिन चुनाव आते ही मोहब्बत की दुकान का बोर्ड उतर गया है। शहजादे अब समाज में जहर घोलने में जुट गए हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग को कंधा देने वाले देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। शहजादे के एक एडवाइजर है, वो अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन है, उन्हें तेलंगाना के लोग अफ्रीकन लगते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी चमड़ी का रंग पसंद नहीं आता। कौन अफ्रीकन है, कौन भारतीय है, अब ये कांग्रेस हमारे रंग से तय करेगी। कांग्रेस हिंदुओं से, हिंदू पर्व से कितनी नफरत करती है, ये हर रोज सामने आ रहा है। शहजादे को ट्यूशन देने वाले लीडर ने यह भी कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। उन्होंने ऐलान किया है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाना और रामनवमी मनाना ये भारत विरोधी है, ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। भाइयों बहनों, मैं तो बड़े गर्व के साथ मंदिर जाता हूं। उन्होंने इसे भी मोदी का मंदिर जाना ये देश विरोधी है ऐसा सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप रामनवमी पर पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? पूजा करते हैं ना? आप अयोध्या दर्शन करने जाना चाहते हैं ना? क्या आप देश विरोधी काम करते हैं? क्या देश विरोधी काम करते हैं? हिंदुओं को अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहती है कांग्रेस। क्या इसलिए ही ये लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं? कांग्रेस देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने में जुटी हुई है। कांग्रेस जानती है रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन संविधान विरोधी है। कांग्रेस ये भी जानती है कि बाबा साहब ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस ये भी जानती है कि धर्म के नाम पर आरक्षण देश को तबाह कर देगा। कांग्रेस ये भी जानती है कि इससे नाजायज कन्वर्जन कराने वालों को बढ़ावा मिलेगा। फिर भी कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण से पीछे नहीं हट रही है, क्योंकि यही कांग्रेस का असली एजेंडा है। कांग्रेस को न हिंदुओं की परवाह है, न हमारे इस देश की परवाह है। कांग्रेस पार्टी मानसिकता से ही हिंदू विरोधी है। जब बीसी कम्युनिटी के आरक्षण की बात आई तो कांग्रेस ने उसका पूरा विरोध किया था, और अब कांग्रेस एससी, एसटी, बीसी के रिजर्वेशन को रिलीजन के आधार पर मुस्लिमों को देने में जुटी है। तेलंगाना के लोग तो बखूबी जानते हैं, संयुक्त आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने
कैसे मुस्लिम आरक्षण का खेल शुरू किया था, अब यही षड्यंत्र ये पूरे देश में करना चाहते हैं। क्या आप एससी, एसटी, बीसी को मिलने वाला रिजर्वेशन कांग्रेस को लूटने देंगे क्या? छीनने देंगे क्या? और इसलिए आपको मेरी एक बात याद रखनी है, मेरी ये बात भूलना मत, और मेरी बात याद रखना, वंचित का जो अधिकार है, वंचित का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। मुस्लिम आरक्षण के लिए पूरी ताकत लगा रही कांग्रेस, दूसरी तरफ मादिगा समाज की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। हमारे मादिगा भाई बहन राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हैं। ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं है, इसलिए उन्हें उनका अधिकार देने का कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस के विकास विरोधी और देश विरोधी एजेंडे के सामने एक ही चट्टान है, एक ही चट्टान है, वो चट्टान है आपका मोदी। और मोदी को ताकत आपके प्यार और आपके एक वोट से मिलती है। पता है कि कांग्रेस, बीआरएस अब कैंडिडेट फिक्सिंग में लग गए हैं। मुझे ये भी पता है इस सीट पर कैसे कैसे खेल हो रहे हैं। अरुणा जी एक महिला है, इनके खिलाफ खुद मुख्यमंत्री कैसी अपमानजनक भाषा बोल रहे हैं, इसका जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के जवाब देना है। మిత్రులారా, నాకు తెలుసు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్లు రెండూ కలిసి క్యాండిడేట్ ఫిక్సింగ్కి పాల్పడుతున్నాయి. నాకు ఈ విషయం కూడా తెలుసు. ఈ సీటుని గెలుచుకునేందుకు ఎలాంటి ఆటలు ఆడుతున్నారో కూడా తెలుసు. అరుణ గారు ఒక మహిళ, మన ఆడబిడ్డ, వారికి వ్యతిరేకంగా ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా ఎటువంటి అవమానకరమైనటువంటి భాష మాట్లాడుతున్నారో చూడండి. దీనికి జవాబు మీరు అత్యధిక సంఖ్యలో ఓట్లు వేయడం ద్వారా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? मेरा एक काम करोगे? आज अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू करो, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू करो सबके सब, और हाथ ऊपर करो सबके सब। अपने मोबाइल फोन को फ्लैश लाइट चालू करिए साहब, ये मंच वाले भी करिए। मेरा एक काम करोगे? जोर से जवाब दीजिए, मेरा एक काम करोगे? पक्का करोगे? यहां से जाने के बाद तेलंगाना के ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाना और जाकर के कहना अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको
नमस्कारम भेजा है।